अज अपने आप नूं देखो कि तुसी किस तरह का जीवन जिहड़ा जी रहे हो, किस तरह का तुसी उस स्वर्गीय खजाने दे विच अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे हो। लोग प्रार्थना दा बहुत करते हैं पर वचन नूं नहीं पढ़ते, उही लोग ज़्यादा गलतियां करते हैं क्योंकि वो प्रभु के वचन नूं नहीं पढ़ते। आत्मा उन्होंने अगुवाई नहीं करता, आत्मा उन्होंने दसदा नहीं है कि सही है कि गलत है। तुसी वचन नूं पढ़ोगे तो तुहानूं अगुवाई मिलेगी। जदों शैतान आंदा तुहाडे माइंड दे नाल गल्लां करन दे लई तो परमेश्वर दा वचन तुहाडे मन दे विच हुंदा आ, ओह हथियार तुहाडे कोल हुंदा आ, तो तुसी उस तलवार नूं चलांदे हो, उस हथियार नूं चलांदे हो तो शैतान चला जांदा। किन्ने लोग आ जिहड़े खुदा दे दास ने लास्ट समय वचन दिता सीगा कि तुसी 2.5 घंटे वचन नूं रीड करके आना, पढ़ के आना। किन्ने लोगों ने उस वर्ड नूं, उस वचन नूं पूरा किया। ओ जीसस, सच्ची दसा तो ऑलमोस्ट सारी चर्च आ जिन्हें उस वर्ड नूं फॉलो किया। कुछ के लोग आ जिन्होंने उस वर्ड नूं नहीं फॉलो किया, पर ऑलमोस्ट सारी चर्च आ जिन्होंने परमेश्वर के दास दे वचन नूं फॉलो किया और खुदा दे उस वचन नूं तुसी रीड किया, मनन किया। क्योंकि जदों तुसी परमेश्वर के वचन नाल प्रेम करते हो, जदों तुसी खुदा दी व्यवस्था नाल प्रेम करते हो, ते व्यवस्था दीयां गल्लां नाल प्रेम करते हो, तो परमेश्वर के वचन च लिखिया होया आ जदों मूसा की डेथ हो गई, जदों यहोशू नूं परमेश्वर ने चुनिया, यहोशू नूं कहा परमेश्वर ने कि यहोशू हियाब बांध, दृढ़ रह, कहंदा तेरा मन कदे कच्चा ना होवे, कहंदा तू जिस जगह के उत्ते पैर रखेगा कहंदा उस जगह मैं तेनू दे दवांगा। पर कहंदा तू एक वर्ड नूं फॉलो करना, जो व्यवस्था जो गल्लां मैं मूसा नूं अपने दास नूं दित्तियां आ, कहंदा उहनूं करन दे लई तू हमेशा चौकसी करनी आ। कहंदा ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तो जदों तुसी उस व्यवस्था दीयां गल्लां दे उत्ते चित्त लगा के रख दो, तो वचन च लिखिया तो तुहाडे हर एक काम जिहड़े आ सफल हुंदे आ यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। क्योंकि तुसी खुदा दे वचन नूं प्रेम कीता। वचन च की लिखिया आ कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। जदों तुसी वचन नूं प्रेम करदे हो, वचन च लिखिया जो खुदा दा वचन आ, बाइबल आ, ये परमेश्वर की जीवित श्वास के द्वारा ये फूके गए वचन आ। मीन जदों तुसी वचन नूं पढ़िया, तुसी अपने अंदर खुदा दियां उन्हां जीवित श्वासां नूं लैके आए हो, तो मेरा विश्वास है तुहाडियां मरियां होईयां जिंदगियां, तुहाडे होए मरे होए हालात जी उठणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। अज आपां किस चीज़ नूं, अज आपां की वचन सिखांगे? सब तो पहला टॉपिक लिखो कि एक मसीही जीवन तुसी किस तरह जीना आ। आज का टॉपिक है एक मसीही जीवन कैसे जिए। सब तो पहला मैं थोड़े तो एक गल पूछना चाहती हाँ, अपने लिए इस संसार दे विच जीवन नूं जींदे हुए अपने लिए सब तो ज़्यादा जरूरी की आ? आपां मसीही लाइफ नूं जीने आ, अपने लिए सब तो ज़्यादा जरूरी की आ? अपने हाथ नूं खड़ा करना जिन्हों पता है की जरूरी है अपने लिए, सब तो ज्यादा जरूरी। उच्ची बोलो। कोई होर? पवित्रता ही? कोई होर? बोलो की जरूरी है अपने लिए सब तो ज्यादा? की की आज्ञा। तुसी धन्यवाद जी परमेश्वर दा, धन्यवाद जी। होर? अपने लिए सब तो ज्यादा जरूरी उद्धार आ। वचन च लिखिया आपां सारे जगत नूं प्राप्त कर लिया, अगर साडी आत्मा दा ही नाश हो गया तां की फायदा? सुन रहे हो? उद्धार अपने लिए सब तो ज्यादा जरूरी आ। सब चीज़ां साडे लिए पिछे आ, सब चीज़ां साइड ते आ, पर साडे लिए सब तो ज्यादा जरूरी जो यीशु मसीह ने अपना जीवन दिता, वो क्यों दिता? साडी आत्मा नूं सानू उद्धार देण दे लई। वर्शिप करना थोड़े लिए जरूरी आ, वचन नूं पढ़ना थोड़े लिए जरूरी आ, चर्च आना थोड़े लिए जरूरी आ, पर सब तो ज्यादा जरूरी आ उद्धार नूं प्राप्त करना। आपां सब चीज़ां हासिल कर लवांगे, अगर साडी आत्मा दा ही नाश हो गया तां की फायदा? कोई फायदा नहीं है। समझ सकते हो? समझ सकते हो साडे लिए सब तो ज्यादा जरूरी की आ? उद्धार।
अपनी आत्मा का उद्धार। ये शरीर इत्थे रह जाएगा, खाना पीना सोना हसना खेडना सब कुछ इत्थे रह जाएगा, पर साडी आत्मा दा स्वर्ग दे विच प्रवेश करना, उद्धार नूं लेना साडे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी आ। अज बहुत घट लोग आ जो उद्धार नूं लैण दे लिए काम कर रहे आ, और बहुत ज़्यादा लोग आ जिहड़े ब्लैसिंग आशीषां नूं लैण दे लिए पिछे भज्जे होए आ प्रभु दे। चंगियाई बीजा, दुष्ट आत्मा तो छुटकारा, ये ब्लैसिंग जिहड़ियां आ, ये सब कुछ जिहड़ा खुदा दा नेचर आ, खुदा दा सुभाव आ, पर प्रभु दे पिछे आपां क्यों चलना? यीशु मसीह ने अपना जीवन अपने आप नूं कुर्बान क्यों किया? ताकि असीं उद्धार नूं प्राप्त करिए, ताकि अपनी साडी आत्मा दा उद्धार होवे। वचन च लिखिया पेट भोजन दे लिए, भोजन पेट दे लिए, पर परमेश्वर सबनों इन्हां चीज़ां नूं नाश करेगा। ये चीज़ां साडे लिए जरूरी नहीं आ। हाँ, सानू खाण दे लिए, सानू जीवन दे लिए भोजन जरूरी आ, पर ये साडे लिए इन्ना जरूरी नहीं आ कि परमेश्वर दे वचन नूं छड्ड के, प्रभु दी हजूरी नूं छड्ड के असीं खाण पीण दे विच ही लगे रहिए। ये साडे लिए जरूरी नहीं आ। साडे लिए जरूरी जिहड़ा प्रभु दा वचन आ, साडे लिए जरूरी जिहड़ा आत्मा दा उद्धार आ, आत्मा दा छुटकारा आ, आत्मा दा बचना आ, वो स्वर्ग राज आ। तुसी जो कुछ भी कर रहे हो इत्थे ये सोच के करो कि मेरा धन जिहड़ा उस स्वर्ग दे विच इकट्ठा करना मैं। ये खुदा दी आवाज, ये वचन जिहड़ा आ, ये परमेश्वर ने मैनू कल ये तुहाडे लिए दिता, और मेरा विश्वास आ ये वचन तुहाडे हिरदियां नू छिद देगा और तुहानू खुदा दे पिछे चलण दे लिए ये मजबूर कर देगा। किस चीज दे पिछे आपां, किस चीज दे पिछे चलना? परमेश्वर दे वचन च लिखिया आ कि स्वर्ग दा राज उस राई दे दाने दे बराबर आ, जिहड़ा बोया जांदा आ, जदों वो फल लेके आंदा तां बहुत सारा वो फल लेके आंदा। मीनस कम तुसी इत्थे करना और धन तुहाडा कित्थे इकट्ठा होना? स्वर्ग दे विच। वचन च लिखिया इस धरती दे उत्ते धन इकट्ठा ना करो जिथे चोर चुरांदे आ, कीड़ा लगदा आ, हमेशा डर रहिंदा कि किते साडी चोरी ना हो जावे, किते साडा कोई पैसे दा लॉस ना हो जावे। वचन च लिखिया उस स्वर्ग दे विच धन इकट्ठा करो। मीनस तुसी जो कुछ भी इस धरती दे उत्ते कर रहे हो, ये समझ के ना करो कि तुसी अगर प्रार्थना कर रहे हो तो तुसी कुछ मंगना या तुहानू कुछ चाहिदा, तुसी तां प्रार्थना कर रहे हो। वचन इसलिए ना पढ़ो कि तुसी अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, तो एक पॉइंट आ। वर्शिप इसलिए ना करो कि तुसी आराधना करनी है परमेश्वर की, पर वर्शिप इसलिए करो क्योंकि साडा परमेश्वर स्तुति और महिमा दे योग्य परमेश्वर आ। स्वर्ग दे विच लिखिया हमेशा स्वर्गदूत हो सना स्तुति ओदे नारे लगांदे, बल्कि इसलिए वर्शिप करो कि खुदा ने सानू चुनिया ही वर्शिप करन दे लई, उन्हें अपने आप नू साडे लिए दे दिता। हुण असीं की करना इस धरती दे उत्ते? असीं ओदी वर्शिप करनी आ। कुछ पाण दे लई चर्च ना आओ, बल्कि चर्च इसलिए आओ कि तुसी खुदा नू प्रेम करदे हो। खुदा दी ये आज्ञा आ कि एक दिन मेरी हजूरी दे विच जाना। निस्वार्थ खुदा दे कम्मां नू करो, ये सोच के काम करो कि प्रभु ने सब कुछ तो दे दिता, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र तक नहीं रख छड्या, तो मेरे तो उन्हें रखना की आ? मैं निस्वार्थ सेवा करांगा, मैं उस स्वर्ग दे विच धन इकट्ठा करांगा। मैनू इत्थे धन इकट्ठा करन दी जरूरत नहीं आ, मैं स्वर्ग दे विच। अज लोग जिहड़े आ किस चीज़ दे पिछे लगे होए आ? वो स्वर्गीय धन नूं बटोरना तां घट आ, बल्कि वो संसारिक अभिलाषावां नूं पूरा करन दे विच वो ज़्यादा लगे होए आ। अगर सारा कुछ इकट्ठा कर लोगे, कल नूं ओनू कुछ हो गया फिर की करोगे? अगर थोड़ी आत्मा ही नरक दे विच चली गई फिर की करोगे? कोई फायदा नहीं है। जो कुछ भी करते हो इसलिए करो कि मैं
प्रभु दे विच प्रभु ने कहा प्रार्थना करनी आ, मैं प्रार्थना करदा। प्रार्थना जिहड़ियां मैं खुदा दे नाल गल करदा, वचन जिहड़ा वो खुदा अपने हिरदे दीयां गल्लां नूं मैनूं दसदा। जो कुछ भी करो ये सोच के करो, कुछ पाण दी आशा रख के ना करो, बल्कि ये करो कि मैं जिहड़ा आ वो खुदा दे नाल एक रिलेशनशिप च जाना, मैं एक रिश्ते दे विच जाना, मैं प्रार्थना करनी, मैं वर्शिप करनी, मैं चर्च दे विच जाना। निस्वार्थ खुदा दे नाल प्रेम करो, अपने उद्धार दे लिए काम करो, उन्हां बरकतां उन्हां आशीषां नूं लैना। हाँ जरूरी है, चीज़ां साडे लिए जरूरी आ, पर सब तो ज़्यादा जरूरी जिहड़ी आ, जिस चीज़ दे लिए खुदा ने अपने आप नूं दे दिता, वो साडा उद्धार आ, वो साडा छुटकारा आ। उस उद्धार दे लिए हमेशा काम करो, अपनी आत्मा नूं बचाण दे लिए काम करो। अज लोग किस चीज़ दे लिए आ? शरीर नूं बचाण दे लिए। शरीर नूं खा लिया, इनू शरीर नूं पूरा तृप्त कर दिता, कोई किसी तरह की कोई चुगली कर ले, बस अपने कन्नां नूं अपने आप नूं खुश कर लिया, किसी दे लिए कुछ भी चुगली करती, किसी नूं भी कुछ भी बोलता, किसी का कोई भी दिल दुखाता, मतलब अपने आप नूं खुश करन दे लई आ। पर ये देखो कि मैं अपनी आत्मा का उद्धार करना, मेरी आत्मा नाश नहीं होनी चाहिए। वचन च लिखा जो शारीरिक बातों के ऊपर मन लगाता है वो ओदा नाश हुंदा आ, वो मृत्यु दे वल जांदा आ। बल्कि जो आत्मा दा गल्लां दे विच मन लगांदा आ, आत्मा दे अनुसार चलदा, वो जीवन और शांति नूं पांदा आ। इसलिए हमेशा अपने उद्धार दे लिए काम करना, अपने उस छुटकारे दे लिए काम करना। अज कई लोगों ने बपतिस्मा लिया और बिच ही ओह खुदा नूं छड्ड के चले गए। मैं कहनी अगर तुसी विश्वासी आ, प्रार्थना ये करो कि प्रभु मैं अंत तक तेरे नाल विश्वास योग्य बने रहा। परमेश्वर मैं तेरा कदे इनकार ना करा, मैं तेनू कदे छड्डा ना। परमेश्वर मेरी आत्मा दा उद्धार होवे, परमेश्वर मेरी आत्मा जिहड़ी ओ तेरे नाल मेल होवे, परमेश्वर मेरी आत्मा बचाई जाए परमेश्वर। इसलिए अज तो बाद तुहाडे लिए सब तो ज़्यादा जरूरी तुहाडा जिहड़ा आ उद्धार आ, उसनूं पाण दे लिए तुसीं काम करना। हुण मैं तुहानूं दस्सांगी जो अज दा टॉपिक आ कि एक मसीही जीवन कैसे जिए। सब तो पहला तुहानूं मसीही जीवन जीण दे लई तुहाडे लिए सब तो ज़्यादा जरूरी जिहड़ा आ वो हैगा आ विश्वास दे विच चलना, फेथ दे विच चलना। वचन च लिखिया आ कि धर्मी जन जिहड़ा आपां स्क्रीन दे उत्ते देखांगे कि वचन च लिखिया कि धर्मी जन जिहड़ा है वो विश्वास दे नाल जीवित रहिंदा। जदों आपां इब्रानियां 10 ओदी 38 नूं पढ़दे हां, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। तुहानूं अपने आस पास की दिख रहा आ उस चीज़ दे उत्ते विश्वास ना करो। तुहाडा मन की कह रहा आ उस चीज़ दे उत्ते विश्वास ना करो, पर इस चीज़ दे उत्ते विश्वास करो कि वचन च लिखा कि धर्मी जन विश्वास दे नाल जीवित रहेगा। अगर मेरा विश्वास मर जाएगा तो मैं अपनी लाइफ दे विच मर जावांगा, क्योंकि परमेश्वर दा वचन कहंदा कि धर्मी जन विश्वास दे नाल जीवित रह सकदा आ। परमेश्वर नूं उदों प्रेम करो जदों तुहानूं अपनी लाइफ च कुछ भी नहीं दिख रहा। परमेश्वर नूं उदों प्रेम ना करो जदों तुहानूं कुछ ब्लैसिंग दी जरूरत आ। परमेश्वर नूं हर समय प्रेम करो, परमेश्वर दे नाल निस्वार्थ प्रेम करो, विश्वास दे विच चलो। वचन च लिखिया जदों शैतान ने आया परमेश्वर दे कोल और उन्हें कहा कि देख ये जिहड़ा अयूब आ ना, ये इसलिए तैनूं प्रेम करदा आ, इसलिए तैनूं धन कहंदा क्योंकि तू इनू कहंदा घर बार इस्त्री दौलत सब कुछ दिता है, कहंदा ये इसलिए तैनूं धन कहंदा। परमेश्वर कहंदा नहीं, मेरा बेटा अयूब जिहड़ा आ वो मैनू प्रेम करदा, वो मेरी ब्लैसिंग नूं जो उहदे कोल ब्लैसिंग आ ओनू वो प्रेम नहीं करदा, वो मैनू प्रेम करदा। मीनस परमेश्वर ने अयूब दी टेस्टमनी दित्ती, गवाही दित्ती। देखते हो कि परमेश्वर तुहाडी गवाही दिंदा कि मेरे बच्चे जिहड़े वो ब्लैसिंग नूं प्रेम नहीं करदे, बल्कि मेरे बच्चे मैनू सचमुच प्रेम करदे, इन्हां दा विश्वास जिहड़ा वो सच्चा आ। मीनस ब्लैसिंग दे पिछे नहीं, परमेश्वर दे पिछे चलना, विश्वास दे विच चलना, हमेशा फेथ दे विच चलना। एक मसीही जीवन जीण दे लई तुहाडे लई सब तो ज़्यादा जरूरी जिहड़ा आ वो विश्वास आ, वो फेथ आ। तुहाडी लाइफ च कुछ भी आ जाए, क्योंकि हालात कदे कुछ भी आंदे आ, वो हमेशा तुहानूं सिखाण दे लई ही आंदे आ।
हमेशा थानू वो कुछ सिखा के जाते हैं। कोई विरोध आता थानू वो मजबूत करके जाता है। थोड़ी लाइफ च कोई प्रॉब्लम आती है थानू वो सिखा के जाती है। इसलिए हर हालात दे विच परमेश्वर नू धन कहना, विश्वास दे विच बने रहना। वचन च लिखिया धर्मी जन विश्वास दे द्वारा जीवित रहेगा। 12 साल रोगन दा जिन्हों लहू बह रहा सी, ओदा विश्वास जीवित सी, ओदा विश्वास जीवित सी। जानते हैं ये विश्वास कई हुंदे आ मूँह तो विश्वास, कई हुंदे आ जीवित विश्वास। वचन च लिखिया जो 12 साल दी औरत सी, ओनू लगातार 12 साल तो लहू बह रहा सीगा। सोच के देखो, किसी नू 10 साल, किसी औरत नू पूछो कि किसी नू 10 दिन भी लहू बह जाए किन्ना ओदा बुरा हाल हुंदा। समझ सकते हो? मैनूं लगदा लेडीज़ अच्छी तरह भैणां चंगी तरह समझ सकदियां। 10 दिन भी अगर लहू बह जाए तो बहुत बुरा हाल हो जाता। 12 साल तो लहू बह रहा सी ओनू। वचन च लिखिया उन्हें सब कुछ अपना खत्म कर दिता सी। वचन च लिखिया उन्हें बहुत सारे वैद्यां नूं दिखाया, अपना बहुत सारा पैसा उन्हें खर्च किया। सोचो कमज़ोर हो गई होंगी, ओदा पैसा सारा खत्म हो गया सीगा। पर वचन च लिखिया जदों यीशु मसीह बारे उन्हें सुनिया कि यीशु मसीह एक परमेश्वर आ। वचन च लिखिया यीशु मसीह जीवन आ, मार गया वो सत्य आ, वो थानू जीवन दिंदा आ। वचन च लिखिया जदों उस 12 साल औरत ने सुनिया कि वो जीवन देने वाला मेरे नगर दे विचों आ रहा है, इत्थों निकल रहा। सोच सकते हैं यीशु मसीह निकल रहा, ओदा विश्वास सी और भीड़ दी भीड़ पिछे सीगी, ओदा विश्वास जीवित सी। उन्हें देखिया नहीं किसी हालात नूं, उन्हें देखिया नहीं मैं कमज़ोर हाँ, उन्हें देखिया नहीं मैनूं लहू बह रहा आ, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं की। उस भीड़ दे विच जांदी होई चली गई भीड़ दे विच कि मैं यीशु मसीह दे पल्ले नूं छू लांगी, मैं चंगी हो जावांगी। किद्दां दे बनना चाहते हो? वो भीड़ बनना चाहते हो जाओ 12 साल की औरत बनना चाहते हो? 12 साल की औरत का विश्वास जीवित सी। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पिछे चल रहे सी, बहुत भीड़ यीशु मसीह के पिछे चल रही सी। पर वचन च लिखिया जदों ने पल्ले नूं छूया यीशु मसीह रुके। यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं कहा मैनूं किहने छूया? कहंदे किहने छूया मैनूं? चेले कहंदे प्रभु सारी भीड़ तेनू छू रहा। यीशु मसीह कहंदे नो 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 नहीं 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 नहीं, किसी ने मैनू विश्वास दे नाल छूया। कहंदा मेरे विचों सामर्थ निकली आ, कहंदे उस सामर्थ दे नाल कोई चंगा होया। यीशु मसीह कहंदे मैं जान लिया आ मेरे विचों कोई सामर्थ निकल के गई आ। चेले कहंदे नहीं नहीं प्रभु सारे छू रहे आ, पर प्रभु ने जान लिया कि किसी ने मैनू विश्वास दे नाल छूया। जदों प्रभु तुहाडे विश्वास नूं देखदा आ तां सामर्थ उतरदी आ और तुसी चंगे हुंदे हो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। तुसी आजाद हुंदे हो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। किस तरह दे बनना तुसी? वो 12 साल दी औरत दी तरह बनना। कहंदी वो छुपा नहीं सकी अपने आप नूं, वो डरी। कहंदी प्रभु मैं छुया? कहंदी तैनू? कहंदी मैं छुया क्योंकि मैनू 12 साल तो लहू बह रहा सीगा। उन्हें गवाही दिती ते प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तेनू चंगा किया। ओदा फेथ सी, ओदा फेथ मुर्दा नहीं सी, ओदा विश्वास जीवित सी। उसे जीवित विश्वास दे नाल उन्हें 12 साल दे लहू बहन दे रोग तो आजादी नू छुटकारे नू तुरंत लिया यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। थानू पता तुसी तुरंत छुटकारे नू टेस्टमनी नू ले सकते हो अगर थोड़ा विश्वास आ, अगर थोड़ा फेथ आ, तुसी तुरंत टेस्टमनी नू चंगियाई नू ले सकते हो। तुसी ऐसे समय वचन सुनते सुनते अगर विश्वास करोगे कि मेरा परमेश्वर इत्थे मौजूद है और विश्वास दे नाल मंगोगे अपने हिरदे दे विच कि प्रभु मैनू छू, तुसी ऐसे समय चंगे हो जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। तुसी ऐसे समय आजाद हो जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। विश्वास रखना, फेथ रखना, हर हालात दे विच चलते हुए कुछ भी हो रहा पर यही कहना मेरा खुदा जिहड़ा आ वो जीवित परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर जिहड़ा धन परमेश्वर आ, उन्हें अपने इकलौते पुत्र नूं मेरे लिए रख नहीं छड्डिया। की रखेगा मेरे लिए? की छुपा के रखेगा? मैं प्रेम करांगा, मैं इसलिए प्रेम करांगा, मैं कुछ बरकत आशीष किसी चीज़ नूं लैण दे लिए प्रेम नहीं करांगा, पर मेरे लिए एक काफ़ी है कि उन्हें अपने आप नूं मेरे लिए दे दिता, मैं इसलिए उन्होंने प्रेम करांगा। थानू पता जदों तुसीं निस्वार्थ प्रेम करते हो तो थोड़ी लाइफ च टेस्टमनी
ਚੁਟਕੀ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਵਾਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। मैं अपनी टेस्टमनी मैं दवा कि मैं खुदा नूं निस्वार्थ प्रेम किया। मेरे लिए खुदा दे चर्च भवन दे विच जाना मेरे लिए बहुत जरूरी सी। मेरे लिए कोई वचन दा टुटना मेरा हृदय जिहड़ा सी ओह चैन नहीं पांदा सी कि नहीं मैं प्रभु दे वचन नूं तोड़ नहीं सकती। अज लोग ईजली संडे मिस करके बह जांदे आ आराम नाल, उन्हां नूं पता ही नहीं। पर मेरे लिए खुदा दा वचन नूं फॉलो करना बहुत जरूरी सी। मेरा हृदय चैन ही नहीं पांदा सीगा। खुदा दे वचन नूं प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम करो, ताकि वो चीज़ां वो बरकतां वो ब्लैसिंग तुहाडी लाइफ दे विच चुटकी बजांदे एंटर करन। इसलिए विश्वास दे विच बढ़ना। सैकेंड चीज़ आपां सिखांगे जो तुहाडे लई सब तो जरूरी आ। दूसरा वचन च लिखिया आ कि प्रतिदिन बाइबल नूं पढ़ना और परमेश्वर नूं खोजना। एक मसीही लाइफ के लिए दूसरी चीज़ की जरूरी आ, प्रतिदिन डेली वचन नूं पढ़ना और प्रभु नूं खोजना। अज बहुत सारे लोग आ जिन्हां ने उस वर्ड नूं उस वचन नूं फॉलो किया जो परमेश्वर के दास ने दिता सी कि तुसीं 2.5 घंटे प्रभु की हजूरी प्रभु के वचन नूं पढ़ना आ। पर ये जिहड़ा रूटीन आ तुहाडा ये सिर्फ एक हफ्ते का नहीं होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि प्रभु के दास ने कहा तो मैं ये दिन फॉलो करना ही करना आ। ये थोड़ी पूरी लाइफ होनी चाहिए। थोड़ा डेली थोड़ा जिद्दां कहते हैं ना खाण दे लई भोजन जरूरी आ, थोड़े लिए इस तरह आत्मा दे लई थोड़े लिए वचन जिहड़ा वो जरूरी होना चाहिए। जदों तुसीं डेली वचन नूं पढ़दे हो, जदों तुसीं डेली हमेशा प्रभु की खोज नूं करदे हो, वचन पढ़दे हो, तो थोड़ी जिहड़ी आत्मा आ वो मजबूत हुंदी आ। वचन पढ़न दे नाल थोड़ी आत्मा जिहड़ी आ वो मजबूत हुंदी आ, वो खुराक नूं लैंदी आ। जिद्दां आपां नूं चलण दे लई खाना जरूरी है ना कि कई वेले जदों लंबी भुख हो जाती आ, काफ़ी समय तुसीं खाना वगैरह नहीं खादा हुंदा तो इक्को दमे चक्कर चुक्कर आण लग जांदे आ कईयां नूं। इसे तरह तुहानूं अपनी आत्मा नूं जदों वचन नहीं दिता तो इस तरह तुसीं होने चाहिए आ। जिद्दां खाण दे लई खाना जरूरी आ, भोजन जरूरी आ, पहनण दे लई कपड़ा जरूरी आ, इसे तरह आत्मा की खुराक जिहड़ी वो परमेश्वर दा वचन आ ओनू तुहानूं देना डेली तुहाडा ये हिस्सा होना चाहिए आ। किन्ने लोग आ जिन्हां ने मैं अगर पूछना चाहां पहली वारी इदां लगातार 7 दिन जिहड़े वचन नूं पढ़िया आ, किन्ने लोग आ? और किन्ने लोग आ जिहड़े कदे कदे वचन पढ़ते सी, कदे कदे नहीं पढ़ते सी। पर अगर मैं इन्हां दे हाथ खड़े करावां कि किन्ने लोग आ जिहड़े इन्हां 7 दिनां च वचन पढ़ के आया, वो सारे लोग आ। तुहाडा ये हिस्सा होना चाहिए। तुसीं इस तरह दे होने चाहिए आ कि डेली तुसीं वचन नूं पढ़ो। डेली तुहाडे लिए ये एक आनंद का समय बन जाना चाहिए आ, एक ऐसा पल बन जाना चाहिए कि जो परमेश्वर का वचन आ मैं इनू लैके बैठांगा मीनस मैं प्रभु के हृदय दीयां गल्लां नूं सुन रहा। जिद्दां प्रार्थना साडे लिए जरूरी है ना कि हाँ असीं प्रार्थना करनी, आपां अपणियां गल्लां नूं प्रभु नूं दसदे आ। इसे तरह तुहानूं ये होना चाहिए कि ये जिहड़ा वचन आ उस जीवित परमेश्वर के हृदय दीयां गल्लां नूं मैं सुन रहा। तुसीं उस गल्लां नूं सुनन दे लई रोज़ आनंद दे नाल भरे होने चाहिए हो। तुसीं इदां होने चाहिए कि कदों मैं जाके, जिस तरह दाऊद कहता मैं कदों जाके परमेश्वर नूं अपना मुखड़ा अपना चेहरा दिखावां, इसे तरह तुहानूं ये आनंद होना चाहिए कि कदों मैं फटाफट बाइबल चक के बैठ जावां, कदों मैं प्रभु के हृदय दीयां गल्लां नूं पढ़ां। इस तरह का तुहाडा डेली का ये रूटीन होना चाहिए आ। लगातार तुसीं प्रभु नूं खोजना आ, लगातार तुसीं प्रभु के वचन नूं मनन करना, लगातार तुसीं वचन नूं पढ़ना। क्योंकि जदों तुसीं वचन नूं पढ़दे हो, आत्मा नूं तुसीं खुराक दिंदे हो, तो तुहाडी आत्मा मजबूत हुंदी आ, तुहाडी आत्मा दलेर हुंदी आ। तुहानूं किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं करनी पैंदी क्योंकि वचन जिहड़ा वो एक हथियार आ। वचन च लिखिआ ये परमेश्वर का वचन हथियार आ। जदों तुहाडी लाइफ च कुछ भी आंदा वचन हुंदा, तुसीं वचन का हथियार चलाने आ, वो हालात तुहाडे चेंज हो जाते आ। फिर इसलिए वचन तुहाडा डेली का हिस्सा होना चाहिए। अज उन्होंने लोगों के उत्ते लेहंड होएगा जिहड़े लोग अज वचन नूं पढ़ के आए आ। तो मेरा विश्वास आ तुसीं लगातार इसे तरह चलते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम च।
ਅੱਜ ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ دیਵਾਨੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ دیਵਾਨੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਖੋਜਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ دیਵਾਨੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 1 ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 1:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ कि क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਨ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ઋતુ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 119:105 'ਚ ਲਿਖਿਆ कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मैं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ। ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਫੀਸਿਓ 6:10-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ, ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਦੀ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਚਨ ਹਥਿਆਰ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, क्योंकि साडा ये जो युद्ध आ वो मांस और लहू दे नाल नहीं आ। साडा युद्ध जिहड़ा आ वो आत्मिक आ। प्रधान ताकतां दे नाल साडा कोई युद्ध नहीं आ। साडा युद्ध जिहड़ा वो अंधकार दीयां शक्तियां दे नाल आ जिहड़ियां आसमान दे विच काम करदियां। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। वचन
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ मार्गदर्शन करता, तुसी स्थिर रहते हो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की जिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जो मैं थानू दस्या, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन थानू स्ट्रॉन्ग करता, शैतान के खिलाफ थानू खड़ा करता। तैयार हो आज तो बाद डेली वचन नू पढ़न दे लई। यस उदे तो नहीं हैगा, गल्लां च तो नहीं यस, कर्मां च यस है। मेरा विश्वास है मेरी कलीसिया करेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम च। जदों आपां नैक्सट वचन नू पढ़ते हैं, जदों आपां तीसरा पॉइंट सीखांगे, जदों आपां वचन पढ़ते हैं, तुसीं लिखना अपने पूरे मन और हिरदे नू परमेश्वर दे वल लगा के रखना। नैक्सट पॉइंट की है, एक मसीही जीवन जीण दे लई तुहाडा मन, तुहाडा हिरदे पूरा प्रभु दे वल लग्या होना चाहिए है। इदां नहीं है कि मन किते किसी होरे चीज़ वल लग्या आ, हिरदे तुहाडा किसी होरे चीज़ वल लग्या, तुहाडा संपूर्ण मन प्रभु की खोज दे वल लग्या होना चाहिए। जिस तरह आप यशाया दे वचन नू पढ़ते हैं, उस लिखा, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर के वचन च लिखा कि अगर तुहाडा संपूर्ण हिरदे, संपूर्ण मन, संपूर्ण भरोसा परमेश्वर दे विच आ, तां वचन च लिखा कि परमेश्वर उन्हां दी रक्षा करदा आ, उन्हां दी उह सुरक्षा करदा जो धीरज धर के परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रख के बैठे आ। इदां नहीं आ भरोसा किसी होर चीज़ दे उत्ते आ, विश्वास किसी होर चीज़ दे उत्ते आ कि नहीं इदां नहीं, इदां हो जाएगा, पर तुहाडा संपूर्ण मन जिहड़ा आ वो परमेश्वर दे उत्ते लग्या होया, संपूर्ण हिरदे तुहाडा परमेश्वर दे विच लग्या होया। तां वचन च लिखिया कि परमेश्वर अपने उन्हां लोकां दी रक्षा करदा, उन्हां दी सुरक्षा करदा आ। जदों आपां पढ़दे आ फिलिपियो 4:8 दे विच लिखिया आ, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, तुहाडा मन जो गल्लां सत्य है, जो आदरणीय है, जो गल्लां साडे लई उचित है, और जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए करो। मीनस हमेशा उन्हां गल्लां दे विच तुहाडा उस चीज़ दे विच, उस परमेश्वर दे वल तुहाडा ध्यान लग्या होना चाहिए आ। ये परमेश्वर दा वचन दसदा, फिर तुसीं सफल हुंदे हो, फिर परमेश्वर तुहाडी सुरक्षा करदा, तुहाडी रक्षा करदा आ। जदों तुहाडा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे उत्ते हुंदा, तुहानूं हुंदा कि परमेश्वर मैं तेरे उत्ते भरोसा रखदा। जिस तरह शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा सीगा कि साडा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे उत्ते आ। बेशक सानू अग दी पट्ठी दे विच सुट दिता जाए, पर साडा संपूर्ण मन जिहड़ा वो परमेश्वर दे उत्ते लग्या रहेगा। दानियल कहता मैं कोई गल नहीं है, चाहे सारी कोई भी आज्ञा निकल गई आ, पर मेरा संपूर्ण हिरदे, मेरा मन जिहड़ा आ वो प्रार्थना दे विच ही लग्या रहेगा। मैं जिस तरह प्रार्थना करदा, मैं उसे तरह प्रार्थना करदा रहांगा। मैं किसी डर दे करके पीछे नहीं हटांगा। मेरा संपूर्ण मन जिहड़ा वो परमेश्वर दे विच लग्या होएगा। इसलिए संपूर्ण मन, तुहाडा हिरदे प्रभु दे वल लग्या होना चाहिए। नैक्सट पॉइंट लिखो, चर्च लगातार आना, लगातार प्रभु की संगति दे विच आना। जिद्दां आपां वचन नूं पढ़दे हां, इस तरह वचन च लिखिया, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो। ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। एक मसीही लाइफ नूं जीण दे लई ये तुहाडे लई जरूरी है। जो गल्लां मैं तुहाडे तों पुछिया की तुहाडे लई जरूरी आ, ये चीज़ां तुहाडे लई जरूरी है। किसी ने कहा प्रभु का वचन जरूरी है, किसी ने कहा चर्च आना जरूरी है, किसी ने कहा वर्शिप करनी जरूरी है। ये तुहाडे लई चीज़ां सब तो ज़्यादा जरूरी है, पर उस तो भी जरूरी जिहड़ा वो साडी आत्मा का उद्धार है। एक मसीही जीवन, एक सफल मसीही जीवन जीण दे लई ये चीज़ां तुहाडे लई सब तो ज़्यादा जरूरी है। परमेश्वर दे वचन च लिखिया, जिस तरह उस दिन नूं तुसीं नज़दीक आंदे देखो, इकट्ठा होना ना छड्डो। लगातार प्रभु की हजूरी दे विच बने रहो। लगातार अपने उस जो लोग विश्वास दे विच कमज़ोर हो चुके हैं उन्हां नूं समझाओ।
देखो किहड़े लोग जिहड़े तुहाडे नाल दे सी, जो चर्च नहीं आंदे, जो विश्वास च कमज़ोर हो चुके आ, उन्हां नूं समझाओ, उन्हां नूं प्रभु दे वचन दे बारे गाइड करो। परमेश्वर दे वचन च लिखिआ एक दूसरे नूं समझाते रहो। निर्बला नूं, जो निर्बल आ, विश्वास च कमज़ोर हो चुके, बैकस्लाइड हो चुके, उन्हां लोकां नूं देखो, उन्हां ने प्रार्थना करो, उन्हां नूं समझाओ, उन्हां नूं प्रभु दे बारे दसो, उन्हां नूं दसो कि कुछ नहीं आ खुदा तो बिना। उन्हां नूं समझाओ, उन्हां दी सुधि लो, उन्हां दे नाल संगति करो, उन्हां दे बारे पुछो और लगातार चर्च आओ। क्योंकि जदों तुसीं लगातार चर्च आंदे हो, लगातार खुदा दी संगति दे विच आंदे हो, तां तुसीं मजबूत बनदे हो, तुसीं स्ट्रोंग बनदे हो। तुहानूं पता जदों संडे हुंदा, मैं हर वार जदों वर्शिप चलदी मैं डिटेल मंगानी, वर्शिप दे समय लोग किन्ने आ गए, टेस्टमनीज़ दे टाइम किन्ने लोग आ गए। तुहानूं पता अद्धे लोग भी वर्शिप दे दौरान नहीं आए हुंदे, सिर्फ इत्थे 3 ਜਾਂ 4 लाइनां तक। बाकी लोग सारे उदों आंदे आ जदों टेस्टमनीज़ खत्म हो जांदियां, जदों गवाहियां खत्म हो जांदियां, जदों पासे दे आउण दा टाइम हो जांदा, उदों लोग आंदे आ। किस तरह दी तुसीं रिस्पैक्ट करदे हो प्रभु दे आत्मा दी, तुसीं किस तरह आदर करदे हो। वर्शिप नूं अटेंड करो। अगर समय आना ही आ, अगर चर्च आना ही आ तुसीं, तां पूरा समय आओ। क्यों उस समय आंदे हो जदों वचन दा समय हो जांदा है। वचन तुहाडे लई जरूरी आ, वर्शिप भी तुहाडे लई जरूरी आ। वर्शिप अपना अलग काम करदी, प्रभु दी वर्शिप करना, आराधना करना, वो तुहाडे लई जरूरी आ, वो एक अलग काम करदा। टेस्टमनी सुनना तुहाडे लई बहुत जरूरी आ, क्योंकि तुहानूं विश्वास च मजबूत करदा। इसलिए किसी भी चीज़ नूं नॉर्मल ना लो कि वर्शिप चल रही है, टेस्टमनी चल रही हैं, मैं वचन दे समय जावांगा। जदों तुसीं वर्शिप अटेंड करते हो, आत्मा उतरदा और तुसीं वचन नूं सुनदे हो, तुसीं ईजली रिसीव कर पाते हो। थोड़ी आत्मा तैयार हो जाती, गर्म हो जाती है वर्शिप करते करते, गवाहियां नूं सुनते सुनते तुसीं मजबूत हो जाते हो, तुसीं बिल्कुल आत्मा च भर जाते हो। और जदों परमेश्वर दे दास फिर शब्द बोलते आ, तुहाडा ये विश्वास हुंदा कि मैं टेस्टमनी नूं सुनिया आ, अगर ये लोगों ने घोषणा नूं रिसीव किया, ये लोग चंगे होए, तो मेरा विश्वास है, मैं ये फेथ रखदा कि इन्हां दीयां गवाहियां नूं सुनिया अज मैं भी चंगा होवांगा। टेस्टमनी तुहानूं, टेस्टमनी दा सुनना तुहानूं टेस्टमनी तुहाडी लाइफ च पैदा करदा, पता गवाही नूं सुनना। इसलिए सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। बार बार क्यों मैनूं तुहानूं यही कहना पैंदा, सीरियस हो जाओ। वर्शिप दे दौरान आओ, प्रभु नूं आदर दो, प्रभु नूं आदर दोगे, प्रभु तुहानूं आदर देगा। प्रभु दी वर्शिप करोगे, प्रभु दी आराधना करोगे, तुसीं मजबूत होवोगे। इसलिए लगातार चर्च आना, लगातार प्रभु दी हजूरी नूं पहला स्थान देना, प्रथम स्थान देना, ये तुहाडे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह आपां परमेश्वर दे वचन च लिखिया प्रेरितों दे विच कि यरूशलेम को ना छोड़ो, लेकिन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। मीनस परमेश्वर ने उन्होंने चेलियां नूं कहा कि लगातार मेरी हजूरी च बने रहना, लगातार प्रार्थना दे विच बने रहना, लगातार मेरी हजूरी इस स्थान नूं तुसीं छड्डना नहीं आ, प्रार्थना दे विच बने रहना और उस प्रतिज्ञा नूं पूरे होण दी बाट नूं जोना आ कि हुण तां तुसीं पानी दे द्वारा बपतिस्मा लिया, जदों पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुसीं अग दे द्वारा बपतिस्मा प्राप्त करोगे। इसलिए लगातार चर्च आना, लगातार खुदा दी हजूरी नूं खोजना, प्रभु नूं, क्योंकि परमेश्वर दे वचन च लिखिआ जदों तू मैनूं खोजदा आ तू मैनूं पा जांदा। अज कई लोकां दीयां जिंदगियां आत्मिक लाइफ ठंडियां ठंडियां आ, ठंडी ठंडी लाइफ नूं जींदे आ। अपनी आत्मिक लाइफ नूं गरम रखो, गरम रखो आत्मिक लाइफ नूं, ताकि जदों तुहाडी आत्मिक लाइफ गरम होएगी, शैतान तुहाडे कोल आण तो डरेगा, वो देखेगा कि नहीं तुसीं आत्मा च गरम हो। तुहाडे कोल आण तो भी तो ना कुछ कदम भी हो तुहाडे कोल आण तो डरेगा, डरेगा, वो देखेगा नहीं नहीं इहदे कोल नहीं जाना, ये बहुत गरम व्यक्ति आ। अपनी आत्मिक लाइफ नूं इस तरह दा गरम रखो। वो नहीं बस जदों मर्जी आके दुष्ट आत्मा ने फड़ लिया, इदां दा ना बनो। बनो अपनी लाइफ नूं गरम रखो, ताकि शैतान जदों आए वो जल के जाए तुहाडे कोलों। वो तुहाडे उत्ते अटैक करन आए, तुसीं उत्ते डबल अटैक करो, और डरे तुहाडे कोलों। इस तरह दी अपनी आत्मिक लाइफ नूं, इस तरह दा तुसीं अपनी लाइफ दे विच गरम होना आ। नैक्सट पॉइंट लिखो कि पवित्र आत्मा दी हमेशा चाहत रखनी, होली स्पिरिट नूं पाण दी हमेशा चाहत रखनी। जदों आपां वचन च पढ़दे आ, 1 पतरस 2:2 दे विच लिखिआ आ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਟੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। जिस तरह ਆਪਾਂ वचन च लिखा है कि नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि जिसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जिस तरह कहते हैं ना कि एक छोटा बच्चा आ, नया जन्मा बच्चा आ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਆ ਉਹ ਬਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰੋਂਦਾ ਆ। ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਣਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਏ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭੁੱਖ ਦਿਖਾਣੀ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ 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 ਦੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਗਣ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭੁੱਖ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ, ਦਿਖਾਓ ਦਿਖਾਓ। ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉद्धार ਨੂੰ ਪਾਣ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉद्धार ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਈਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉद्धार, ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉद्धार ਔਰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। ਉਹਨਾਂ 10 ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣੋ, ਉਸ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੋ ਜੋ ਨੱਚਦਾ ਹੋਇਆ, ਝੂਮਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪੈਕ ਪੁੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗਾ।
बहुत आनंद दे नाल खुशी दे नाल हो गया। पर परमेश्वर दे दास कहंदे कि तू मैं तैनूं इत्थों ही वर्ड दिना कि जा तू जरदन दे विच 7 डुबकियां लगा दे, तू उसे समय चंगा हो जावेगा। पर वो तो बहुत निराश हो गया, गुस्से हो गया कि नहीं देखो तो जी मैं तो बहुत वड्डा उच्ची पोस्ट दे उत्ते हाँ, मैं तो मेरी तो पदवी बहुत उच्ची आ, मैं तो इस उम्मीद दे नाल आया सी कि वो आएगा मेरे उत्ते हथ रखेगा, मैनू चंगा करेगा, जिद्दां अज भी लोग करते आ कि परमेश्वर दे दास आणगे मेरे उत्ते हथ रखणगे। अगर उन्होंने घोषणा की कोई नहीं मैं वेट करदा आ, मैं हथ रखण दे द्वारा चंगा होवांगा। परमेश्वर दे काम करन दे तरीके नूं समझना कि किद्दां परमेश्वर दा आत्मा काम करना चाहता। उस समय कई समय परमेश्वर दा आत्मा तुसी देखिया होएगा जदों परमेश्वर दे दास घोषणा करदे आ उदों तुहाडी जिंदगी च काम हुंदे आ। कई समय परमेश्वर दा आत्मा गाइड करदा कि इन्हां लोकां दे उत्ते ले हैंड कर, उदों तुसी छुटकारा प्राप्त करदे हो। कई वेले परमेश्वर दा आत्मा काम करदा, कई लोग सानू मिलण आंदे आ, उन्हां नूं ऑफिस चों ही वर्ड दिता जांदा कि जाओ इन्हां नूं इह कह दो कि तुसी इस चीज़ तो छुटकारा प्राप्त करोगे। पर रिसीव करना या नहीं करना उस परसन दे उत्ते डिपेंड आ। कई लोग कहंदे आ कि नहीं जी सानू तो मिलिया नहीं गया, टीम ने सानू इदां इदां के भेजता। उस वर्ड नूं रिसीव करना सीखो, जो परमेश्वर दे काम करन दा तरीका आ उस तरीके नूं सीखो कि परमेश्वर दा आत्मा इस समय किस तरह मेरी लाइफ च काम करना चाहुंदा आ। जिस तरह मैं तुहानूं कहा कि हथ रखो और मंगो, तुसी चंगे हो चुके हो और तुसी चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के नाम। प्रभु दे उस तरीके नूं समझना कि खुदा दा आत्मा किस तरह काम करना चाहता इस समय। और नमान और वो गुस्से होके चला गया और रास्ते जो जाए रहा सीगा, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक बुद्धिमान परसन सीगा। वो कहंदा देख तैनूं किहड़ा कोई बहुत वड्डा काम किया, तैनूं तां यही कहा कि तू जरदन नदी च जाके डुबकी लगा, तेरा कोड जिहड़ा वो जांदा रहेगा। और उन्हें उहदी गल नूं मन्निया ते लिखिया कि जदों उन्हें डुबकी लगाईयां वो चंगा हो गया। ते वचन च लिखिया नमान पूरे आनंद दे नाल तारीफ करदा होया, धन्नवाद करदा होया उस परमेश्वर दे दास दे कोल आया। कहंदा देख तेरा परमेश्वर यहोवा सच्चा और जीवता परमेश्वर, मैं उहदे वर्ड नूं फॉलो कीता और कहंदा देख मैं चंगा हो गया। बनदे हो इस तरह नमान दी तरह। ਉਹਦੇ बहुत सारे आस पास ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ वाले खड़े सी, पर ਉਹਨੇ अपनी उस पोस्ट की परवाह नहीं की कि मैं किस उच्ची पदवी के उत्ते हाँ। ਉਹਨੇ स्वीकार किया, कहता तेरा परमेश्वर यहोवा सच्चा परमेश्वर आ जिन्हें मैनू चंगा किया। कहता मैं तो बहुत कुछ किया मैं अपने इलाज दे लई, पर कहता देख तेरे यहोवा परमेश्वर ने, उन्हें स्वीकार किया यहोवा परमेश्वर उन्हें स्वीकार किया सब दे सामने, अपने उन्हां सेवकां दे सामने उन्हें स्वीकार किया, गवाही दिती। मीनस अज खुदा ने थानू भी इस तरह चुनिया आ। वचन च लिखा जदों 10 कोड़ी सीगे दूर तो ही कहंदे यीशु नासरी सानू चंगा कर। प्रभु कहंदे जाओ 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 अपने आप नूं वैद्यां नूं दिखाओ। वचन च लिखा वो जा रहे सी और जांदे जांदे चंगे हो गए। और एक कोड़ी उछलदा होया आ गया, कहंदा प्रभु देख मैं चंगा हो गया। किन्ने लोग तैयार आ उछलते हुए खुदा की तारीफ करन दे लई? किन्ने लोग तैयार आ उछलते हुए परमेश्वर की महिमा करन दे लई, टेस्टिमनी देन दे लई? इसलिए टेस्टिमनीज नूं ना छुपाओ, क्योंकि प्रभु दे वचन च लिखा कि परमेश्वर ने अज खुदा दे दास सिंगापुर यही तो गवाही लेके गए आ, यही तो वो टेस्टिमनी दसन दे लई कि साडा परमेश्वर जीवित परमेश्वर आ, महान परमेश्वर। उसे खुशखबरी नूं उसे उद्धार नूं प्रीच करन दे लई वो गए आ। इसलिए परमेश्वर ने उन्होंने चुनिया। अज इसलिए परमेश्वर थानू चुनता है ताकि तुसी दूसरे लोगों के लिए उद्धार का कारण बनो, छुटकारे का कारण बनो यीशु मसीह के सामर्थी नाम। इसलिए दो अज तो बाद टेस्टिमनी, बैठो ना, दो अपने आपस एक दूसरे नू टेस्टिमनी। किन्ने लोग आ जिन्हें सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिता है? वड्डी मीटिंग आ रही है, किन्ने लोग आ? हाँ मैं थानू लास्ट समय तो सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, मैं पूछा नहीं थानू, थोड़े हाथ थले खड़े हो गए। पोस्टर कित्थे रखे हुए? घर छुपा के अलमारी च। रोटियां पैक करन नूं कई करते हैं ना, अखबारां दे विच रोटियां पैक वो करन लई रखे हुए आ। कई हसदे आ कि शायद सच्ची जदों डेट लंघ जाती है यही यूज करते हैं। इस तरह का नहीं आ, तो उसकी टेस्टिमनी दो, गवाही दो, लोगों को प्रचार करो। क्यों बैठे हो?
प्रभु ने थानू चुनिया ताकि तुसी उद्धार दा काम करो, छुटकारे दा काम करो। परमेश्वर ने कहा जा जगत च जाके मेरी खुशखबरी दा प्रचार कर और मेरे नाम दे विच रूहां नू बचा। प्रभु ने सिर्फ सानू चुनिया, प्रभु ने इन्हां वलंटियर्स नू चुनिया, प्रभु ने हर एक जन नू कहा। परमेश्वर जदों स्वर्ग उठाए गए तो प्रभु ने हर एक नू कहा जाओ 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 जगत च जाके मेरी खुशखबरी दा प्रचार करो। तुसी मेरे कम्मां नू देख लिया, जाओ हुण रूहां नू बचाओ। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं अपने दासां नू कहना मेरे दास ही सिर्फ वचन दा प्रचार करन, मैं उन्हां नू कहना जेडे सिर्फ वलंटियर आ, वलंटियर्स सेवादारो सिर्फ तुसी वचन दा प्रचार करना। प्रभु ने कहा हर एक जाओ और वचन दा प्रचार करो और मेरे नाम दे विच रूहां नू बचाओ और उन्हां नू पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम च बपतिस्मा दो। इसलिए हुण तैयार हो जाओ सुसमाचार नू, गुड न्यूज़ नू प्रीच करन दे लई यीशु मसीह दे सामर्थी नाम और रूहां नू बचाण दे लई यीशु मसीह दे सामर्थी नाम। सीख चुके हो पॉइंट की जरूरी है? सब तो पहला विश्वास, दूसरा वचन नू पढ़ना, तीसरा प्रभु दे उत्ते संपूर्ण मन हिरदे लगा के रखना, चौथा चर्च लगातार जाना, प्रभु दी हजूरी नू लगातार खोजना और बोना। बोना थोड़ी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। परमेश्वर के वचन च लिखा जो आप पढ़ते हैं दान कैसे दें, वचन च लिखा जो 2 कुरिन्थिया 9:6 च लिखा आ, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों को प्रेम रखता है। बोना थोड़ी लाइफ दे विच बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते बोने का प्रचार करना नहीं चाहिए, ये तो लगातार बोने का प्रचार करते हैं। बोना थोड़ी ही ब्लैसिंग का कारण है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता कि मेरे भवन दे विच खाली हथ ना आ। वचन च लिखा हर एक वस्तुआ मेरे भवन दे विच लैके आ ताकि मेरे भवन दे विच किसी भी चीज़ की घटी ना होवे। और वचन च लिखा जदों तुसी बोंदे हो तो तुसी ब्लैसिंग नू प्राप्त करते हो, क्योंकि बोण दे द्वारा तुसी प्रभु नू हरा नहीं सकते। तुसी बोंदे हो तो तुसी डबल ट्रिपल करके कटदे हो। परमेश्वर के दास ने थानू सिखाया कि उन्होंने बोया तो उन्होंने अद्भुत रीति ना उस फेथ प्रोजेक्ट नू कट्टिया। बोना थोड़ी एक आदत होनी चाहिए, बोना थोड़ा एक आनंद का काम होना चाहिए आ, दबाव दे नाल नहीं। परमेश्वर ने कहा उदास होके नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, पर हर्ष दे नाल, क्योंकि मैं थानू दस्या सी जदों तुसी बोंदे हो तो तुसी आत्मिक उन्नति करदे हो। बोण का मौका लभना कि कित्थे मैं बोवां, तुसी बोंदे हो तो तुसी आत्मा दे विच अप जांदे हो, आत्मा दे विच उच्चे उठदे हो, तुसी ब्लैस हुंदे हो। प्रभु नू तुहाडा पैसा नहीं चाहिदा, पर ओ बोना तुहाडी ही ब्लैसिंग दा कारण आ। ओ बोना तुहाडे ले ही तुहाडी ही लाइफ नू ब्लैस करदा आ। किन्ने लोकां ने टेस्टमनी दित्ती, अज सुनिया ना तुसी गवाहियां नू, किन्ने लोकां ने गवाही दित्ती कि मैं बोया मैं ब्लैस होया, मैं बोया प्रभु ने सानू ब्लैस किया। बोना थोड़ी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। इसलिए अज तो बाद इन्हां वर्ड्स नू फॉलो करना है, इन्हां वचनां नू फॉलो करना है, लगातार चर्च दे विच आना, लगातार प्रभु दे नाल एक संगति दे विच चलना, लगातार परमेश्वर दे वचन नू पढ़ना जो मैं थानू दस्या आ, तां तुसीं ब्लैस होवोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। तैयार हो उन्हां कम्मां नू करन दे लई, अपनी उस आत्मा नू खुराक देण दे लई तैयार हो, क्योंकि वचन च लिखा कि तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। मीन्स ये शरीर जेड़ा आ, वचन च लिखा ये मेरा, प्रभु ने कहा ये शरीर जेड़ा वो मेरा मंदिर आ, इहदे विच मेरा आत्मा वास करना चाहिदा आ। इहदे विच कोई चोरी चुगली कोई नशा कोई पाप नहीं, बल्कि इहदे विच मेरा आत्मा वास करना चाहिदा आ। तैयार हो खुदा दे उस मंदिर नू, उस प्रभु दे घर नू सुरक्षित रखण दे लई, अपनी आत्मिक उन्नति करन दे लई, प्रभु दे उस कम्मां नू करन दे लई तैयार हो, तो मेरा परमेश्वर थानू ब्लैस करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च।